ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्क्वायर फुट इन्वेस्टर। और स्क्वायर फुट इन्वेस्टर की तरफ से सभी लोगों को इस रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो वेलकम टू 2025। तो आज का दिन जो है हमारे देश का संविधान लिखा गया था और आज मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर फुट इन्वेस्टर उत्तराखंड के अंदर है, तो उत्तराखंड के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं लैंड इन्वेस्टमेंट की और कमर्शियल एक्टिविटीज़ की। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे यहाँ पे। बेसिकली हम शुरू करेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस किस चीज़ों में कर सकते हैं। लाइक फार्मिंग है यहाँ पे, रियल एस्टेट की अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, आपके कमर्शियल एक्टिविटी लाइक रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं या एयरबीएनबी बनाना चाहते हैं या रिजॉर्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। प्लस हम बात करेंगे कि आप उत्तराखंड के किस किस एरिया में जा सकते हैं जहाँ पे आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है और बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। हमारा ऑफिस है हल्द्वानी के अंदर, कमलवा गांजा के अंदर। आप लोग वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। वी हैव द एंटायर टीम हु कैन हेल्प यू अबाउट द वेयर यू कैन इन्वेस्ट। सो अभी क्या है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है काफ़ी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट के काफ़ी सारे स्कीम्स भी हैं। आप अगर जैसे कमर्शियल कुछ करते हैं यहाँ पे तो गवर्नमेंट की अलग स्कीम्स हैं यहाँ पे जो कर सकते हैं, या आप यहाँ से लोकल में हैं तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे कि अलग अलग शहर बसाने की भी बात चल रही है सरकार की। तो हम आज इन सब पे बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है। सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में अगर हम बात करेंगे कुमाऊं और गढ़वाल रीजन की, तो अभी गढ़वाल रीजन ऑलरेडी डेवलप्ड है और कुमाऊं रीजन अभी डेवलप हो रहा है अ पार्ट ऑफ जिम कॉर्बेट। अगर जिम कॉर्बेट की बात करेंगे तो लोग बात करते हैं डिकाला रेंज की, ढेला रेंज की, जो रामनगर लोग जानते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया की, नैनीताल, भीमताल। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कमर्शियल अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आप लोग अपना रिजॉर्ट बना सकते हैं। यहाँ पे नए हाईवे बन रहे हैं, अभी कुछ नए टाउनशिप बनाने की भी बात चल रही है नियर बाय रामनगर और अलग अलग एरिया के अंदर गवर्नमेंट की, जो आप पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं। तो इस एरिया के अंदर अगर जिम कॉर्बेट की अभी हम बात करें तो ये अभी वेडिंग पर्पस से काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, जो गवर्नमेंट ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च कर रही है। रोड बनाने के लिए, फॉरेस्ट में नए नए गेट्स बन रहे हैं यहाँ पे, ताकि लोगों को ज़्यादा दिखते ना हो यहाँ पे। तो अगर आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे बड़ा कमर्शियल रिजॉर्ट, जो कि डिमांड भी है यहाँ पे, अगर आप बनाना चाहते हो 100+ रूम्स की प्रॉपर्टी, सो दीज आर द एरिया वेयर यू कैन यूज़ दिस फॉर द कमर्शियल प्रॉपर्टी। लाइक आप डेला रेंज में चले जाइए, कानिया चले जाइए। अगर आपको क्यारी रेंज में लैंड बैंक मिल जाती है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड वो एरिया है, तो आप वहाँ पे भी ले सकते हो। प्लस अगर हम अलग एरियाज़ की बात करें तो आप हल्द्वानी से ऊपर जब चलते हैं तो आप अल्मोड़ा जा सकते हैं। मुक्तेश्वर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, रामगढ़ ऑक्यूपाइड है, तो आप हरतोला जा सकते हैं। उसके बाद शीतला जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जागेश्वर साइड जो मंदिर है उसके आसपास के गांव में अगर आपको कुछ मिलता है तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस अगर हम बात करें इधर में मानीला हो गया, जहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, कौसानी हो गया जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं कुमाऊं रीजन का, जो कि बहुत ही बढ़िया स्नोफॉल होता है, हिमालयन व्यू है। तो इस तरफ से जाएंगे तो आपको मोटा दिल्ली से आपको आने में अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे 10 आवर्स लगते हैं आपको वहाँ पे पहुँचने में। बट अभी हेलीपैड सर्विस भी शुरू हो रही है, तो आप आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी टाइप की इन्वेस्टमेंट है। आप यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप रिजॉर्ट बना सकते हो। एयरबीएनबी टाउनशिप जो हम बार बार लोगों को बोलते हैं, एयरबीएनबी टाउनशिप कैसा हो सकता है? लाइक अगर आपने एक बड़ा लैंड बैंक लिया, वहाँ पे आपने बहुत सारे विलास बनाए और उनको आपने लोगों को दिया, फिर वापस उनसे लीज आउट किया और वहाँ पे आपको वेडिंग पर्पस यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। प्लस एयरबीएनबी थीम के ऊपर आप उसको टाउनशिप भी काट सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप लैंड बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कुछ भी एरिया के अंदर। लाइक आपको कहीं पे टी गार्डन बनाना हो तो कौसानी साइड में काफ़ी टी गार्डन्स हैं, वहाँ पे आपको एप्पल ऑर्किड की बिज़नेस कर सकते हो। यहाँ पे एप्रिकॉट्स की काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग होती है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे हाइड्रो फार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कई एरिया के अंदर आपको वाटर रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे और नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आपको हाइड्रो फार्मिंग भी कर सकते हो। और काफ़ी लोग कर रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रो फार्मिंग। जो प्लेन एरिया है, जो फुटिल एरिया है, वहाँ पे आप हाइड्रो फार्मिंग कर सकते हो। सो एक तो हमने बात करी है कि कहाँ पे लैंड में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। दूसरा हो गया कि हम कहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं। तीसरा है कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है अभी, ये दिल्ली से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नए शहर बसाने की बात कर रहे हैं। तो उसके अलावा आप जो इसके नियर बाई एरियाज़ के अंदर जो आप काम करते हैं उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं। अगर आप यहाँ पे ग्रीन फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, मतलब ग्रीन जोन की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं
या फिर यहाँ पे आप बनाते हैं कि यहाँ से जो गोडाउन्स बनाती हैं, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी के अंदर भी कुछ रिबेट दिया जाता है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, और भी टैक्सेशन के अंदर कुछ कुछ है जो आपको मिलता है, जो आप पोर्टल पे जाकर चेक कर सकते हो। और उसमें स्क्वायर फुट इन्वेस्टर भी आपका हेल्प करता है लैंड लेने में, बाई करने में। प्लस हम लोगों को सजेशन भी देते हैं कि आपको किस एरिया के अंदर बाई करना चाहिए, कहाँ पे क्या रेट है, कैसे गवर्नमेंट से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं वहाँ पे। सो आप स्क्वायर फुट इन्वेस्टर को भी कॉल कर सकते हैं इस चीज़ को जानने के लिए। फिर हम बात करेंगे कि भाई जो फार्मिंग है यहाँ पे किस एरिया में किस टाइप की फार्मिंग होती है। सो बात करेंगे अगर हम प्लेन एरियाज़ की, लाइक हल्द्वानी से नियर बाई एरियाज़ की, कोटाबाग जगह है यहाँ पे, कालाडूंगी एरिया जिसको कहते हैं, रामनगर हो गया, तो ये प्लेन एरिया है। यहाँ पे राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, वाटर रिसोर्सेज ठीक है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे आंवले की खेती काफ़ी जाती है, जैसे कि हम लोग ऊपर से यहाँ पे अलग अलग जो जैसे पहाड़ के एरिया में जाओगे जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज कम है, तो वहाँ पे पीस की खेती काफ़ी होती है, मटर की। प्लस आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो स्नोफॉल एरिया है, लाइक मुक्तेश्वर हो गया, कौसानी हो गया, कौसानी में टी गार्डन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। मानीला करके एक जगह है जहाँ पे आप एप्पल ऑर्किड की भी काफ़ी खेती होती है, वहाँ पे एप्रिकॉट्स की भी होती है, और भी काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग आप कर सकते हो। बाकी पॉली हाउसेस काफ़ी हैं यहाँ पे, उसकी भी फार्मिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा इस तरफ, तो इसको भी आप माइंड में रख सकते हो। बिकॉज क्या है कि वेदर सही है यहाँ पे, तो वेदर के हिसाब से आप यहाँ पे आ सकते हो कि किस टाइप की फार्मिंग सही है। बिकॉज लोगों को फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज क्या है कि ये एरिया वेदर के हिसाब से कुछ फार्मिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो आप लैंड एक्वायर कर सकते हो उस चीज़ के लिए। प्लस गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। प्लस यहाँ पे रिवर बैंक्स बहुत ज़्यादा है, तो रिवर जो एरिया है वहाँ पे आप लैंड बैंक्स के लिए ले सकते हो, बिकॉज वहाँ पे भी आप फार्मिंग कर सकते हो, या वहाँ पे आपको अपने पर्सनल फार्म्स बनाने हैं तो वो बना सकते हो। उससे क्या होगा कि अगर आप जैसे इंटीरियर में जाके कुछ बनाते हो तो उस गांव के अंदर भी रोज़गार आएगा। प्लस क्या होगा कि आपको वहाँ पे लोग जो आजकल विलेज थीम के ऊपर काम कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे लेबर कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा फर्चुलेट करता है उस चीज़ के अंदर। बट मेजर चीज़ उसमें एक आपको देखना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा जब बारिश का सीज़न होता है यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है कुछ एरिया के अंदर, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे किस एरिया में आपको लैंड लेनी चाहिए। तो और इसमें स्क्वायर फुट इन्वेस्टर भी हेल्प करते हैं। हमारा ऑफिस है हल्द्वानी के अंदर, कमलवा गांजा के अंदर, आप लोग वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। वी हैव द एंटायर टीम हु कैन हेल्प यू अबाउट द वेयर यू कैन इन्वेस्ट, विच एरिया इज़ द गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट। एंड और इस रिपब्लिक डे पे हम इसलिए चीज़ें बता रहे हैं लोगों को, ताकि ये है कि आप फार्मिंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेडिंग्स जो यहाँ पे सेक्टर है वो जो काफ़ी बूम कर रही है यहाँ पे, उस एरिया पे हमारे इन्वेस्टर्स आएँ और वहाँ पे मतलब जिस लैंड बैंक को ढूंढ रहे हैं उसमें हम उनकी हेल्प कर सकें।